आप सभी का स्वागत है। रुचिरा प्रथमो भागः कक्षा षष्ठी। इसमें अब हम पढ़ रहे हैं बालक शब्द रूपाणी। बालक शब्द रूपाणी का पहला पार्ट हम पहले कर चुके हैं पिछली कक्षा में, और ये उसका थोड़ा सा रिवीजन और उसको अच्छे से याद करने के लिए है पार्ट 2। तो चलिए, याद करना हुआ अब आसान। सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बालक शब्द के रूप उनको बन जाएंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे शब्द जिनके अंत में अ हो। आ की ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को अकारांत बोलेंगे, और अगर वो पुल्लिंगवाची हैं तो वो पुल्लिंग भी कहलाएंगे। तो दोनों विशेषताएं जिनमें है वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। अब जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, चाहे वो कोई भी हो, हमने बालक कल सीख लिया था। अगर बालक की तरह ही एक शब्द मैंने ले लिया, विद्यालय या छात्र, तो छात्र शब्द को भी आप इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जैसे बालक का किया है प्रथमा व्यक्ति आदि में। जिस तरीके से परिवर्तन बालक में किए, वैसे के वैसे परिवर्तन आपको छात्र आदि शब्दों में करने हैं, है ना। जैसे देव शब्द है, तो देवः देवौ देवाः। पिता, शिक्षक शब्द है, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः, शिक्षकम शिक्षकौ शिक्षकान। इसी तरीके से कल के जैसे यहाँ पे आप मान के चलिए, यहाँ पे देखिए बालकः बालकौ बालका है, इसी की तरीके से यहाँ पे लिखा है नृप, तो नृपः नृपौ नृपाः। अगर देव होता तो देवः देवौ देवाः। चाहे बाकी पूरी विभक्तियों में सेम टू सेम, अगर चतुर्थी लिखनी है तो देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। समझ में आ रही बात? चाहे पंडित लिखा है शब्द, अगर उसके सप्तमी विभक्ति लिखनी तो पंडिते पंडितयोः पंडितेषु। प्रथमा लिखना तो पंडितः पंडितौ पंडिताः। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे शब्द जो अ की ध्वनि से समाप्त हो रहे, आप लोगों के नाम अगर आप मैं पूछूं तो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अभी यहीं पे देख पा रहा हूँ उत्कर्ष, आ से समाप्त हो रहा है, पुल्लिंगवाची शब्द है। यस सर। फरीद, आदित्य, हाँ, कौशल, बालकृष्ण, हाँ, बहुत सारे शब्द हैं। अधिकतर जो नाम होते हैं लड़कों के, वो आ से ही समाप्त हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी अ से समाप्त होने वाले शब्द हैं, उन शब्द के उनके ऐसे ही रूप चलेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। हाँ। जैसे अगर मैं आप में कोई बच्चा अगर जिसका नाम है नरेश नाम है, तो उसका क्या होगा? नरेशः नरेशौ नरेशाः प्रथमा, नरेशम नरेशौ नरेशां द्वितीया। और इसके लिए यहाँ पर इस चार्ट में हम देखेंगे तो जो अंत में चेंज किया है, जैसे बालक ऐसा है नरेश, इसको अगर हम इसकी जगह पर रख दें, तब उसके बाद में क्या अंतर आया इसमें और इसमें? मूल शब्द से बालक से प्रथमा व्यक्ति वाले एक वचन के रूप में क्या अंतर आया? जो अंतर आया वही अंतर हमारे लिए बाकी सारे अकारांत शब्दों के साथ में करना है। उदाहरण के लिए मैंने नरेश शब्द लिया, तो यहाँ पर अगर नरेश है तो नरेश का क्या होगा? यहाँ पे मान के चलिए मैं कर देता हूं नरेश, नरेश। अब ये नरेश शब्द है, तो नरेश शब्द के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा, तो यहाँ पर बालक में क्या चेंज किया? अकेले विसर्ग लगाई, तो नरेश शब्द में भी आपको अकेले विसर्ग ही लगाना है, नरेश हो गया। यहाँ पर बालकौ लिखा है, औ की मात्रा लगा दी बालक के बाद परिवर्तन जो किया, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा नरेशौ। यहाँ पर आ की मात्रा विसर्ग लगेगी, बालकाह किया तो नरेश के साथ भी एक नरेशाह, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आगे भी चलेगा, नरेशम, नरेशौ नरेशान। इसी तरीके के रूप आपके आगे बाकी की विभक्तियों में भी जाएंगे। आपको बात समझ में आ गई है? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है? नो सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, सर क्लियर। बहुत अच्छे। तो अब हम एक बार एक काम करते हैं, कुछ ये ले लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। तो हम सिर्फ उन परिवर्तनों को नोट करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सिर्फ वो परिवर्तन नोट हो जाए। चलिए,
परिवर्तन नोट करने के लिए मैं एक काम करता हूं, जैसे यहाँ पे मूल शब्द नरेश है ना, इसको हटा करके यहाँ पे मूल शब्द ले लेता हूँ, यहाँ पे अ है ना। अगर मूल शब्द अ है, आ से अंत हो रही ना, अ पुल्लिंग का कोई शब्द है, मान के चलते हैं, मान लेते हैं, हाँ, पुल्लिंगवाची अ शब्द है, ओके, तो उसके रूप कैसे चलाएंगे? तो सबसे पहले क्या होगा, अह होगा कि नहीं, द्विवचन में यस सर। आउ, बहुवचन में सर आह, आह। वेरी गुड। यहां पर क्या आएगा, इधर पर फिर से औ, सर औ। यहां पर सर आन। आन, बहुत अच्छे। यहां पर क्या होगा तृतीय विभक्ति में, एन, एन। है ना, यहां पर ए न होगा, ये बात ध्यान रखना है, यहां पर आ हट जाएगा, ए आ जाएगा, तो एन। यहां पर आभ्याम, अभ्याम। वेरी गुड, आभ्याम। अभ्याम। इधर क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में अहि, समझ गए, हाँ, और ये ए नहीं है, ऐ है, ऐ, ऐ। चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा, आय। सर आय। पंचमी विभक्ति में आयब। आभ्याम। अभ्याम। षष्ठी विभक्ति में एभ्यः, एभ्य। ओके। और उसके बाद में सब पंचमी विभक्ति क्या होगा, सॉरी सॉरी मैंने गलती बोल दी, चतुर्थी विभक्ति के सर एक आत। वचन में आय, आतः। द्विवचन में आतः। आभ्याम, बहुवचन सर में आत। एभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, आतः। आत, आत, आतः नहीं है, विसर्ग नहीं है बेटा, ये हलंत है, तो आत, ओके। यहाँ पर भी क्या होगा फिर, अभ्याम। बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया यहाँ अभ्याम। पर। और यहाँ पर बहुवचन पंचमी क्या आएगा, एभ्य। एभ्यः, बहुत अच्छे। एभ्य। षष्ठी व्यक्ति में क्या होगा, अस्य, फिर अयोह, क्योंकि अ शब्द है ना, इसलिए हमने इसको अयोह कर दिया, आपको तो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बहुवचन में क्या है, आनाम, बहुत बढ़िया। सप्तमी व्यक्ति में ए, हाँ, सप्तमी व्यक्ति के द्विवचन क्या होगा, अयो। अयोह, बहुत अच्छे बेटा, अयोह। सर एक। सर बहुवचन में एक। और उसके बाद में बहुवचन में येषु, यीशु। बहुत अच्छे। संबोधनम में पहले नंबर तो सिर्फ अ, हे बालक। और द्विवचन में बालकौ। औ। बहुत अच्छे, और बहुवचन में अभी आपको ये रूप समझ में आगे क्या चेंज करना है, तो असल में पीछे ये चेंज करना है, तो आपके सारे अकारांत शब्द बन जाएंगे, आपको अकारांत शब्दों में फिर कोई कठिनाई समझ में नहीं आएगी, ओके। मुझे लगता है ये अभी तक क्लियर हो गए हैं। एक बार हम वापस से इसको पढ़ करके देखते हैं, तो जल्दी से देखिए, अह औ आह प्रथमा, अम औ आन द्वितीया, इन आभ्याम ऐहि तृतीया, आय आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, आत आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अयोः आनाम षष्ठी, ए अयोः एषु सप्तमी, अ औ आह संबोधनम। लेकिन मैं अब आपको ये अंतर क्या आएगा ये बताने के बाद आपसे यही कहूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप याद कीजिए किसी शब्द के साथ में, जैसे यहाँ पर बालक शब्द है, तो आप बालक शब्द के साथ में प्रयोग कीजिए, या फिर आप नरेश है, या आप अपना खुद का नाम ले लीजिए, अपने खुद के नाम के साथ में इसको यूज कीजिए। तो आप अपने नाम के साथ में या किसी और दूसरे शब्द के साथ में इसको याद करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, पर हमें पता होना चाहिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पर मैंने जो ये हाईलाइट किए हैं लाल कलर से, तो यहाँ पर चूंकि थोड़ा टाइपिंग में इस तरीके से नहीं हो पा रहा है मुझसे कि अकेले विसर्ग को हाईलाइट कर दूं या अकेले औ की मात्रा को हाईलाइट कर दूं, तो आप इसको पूरे इस वर्ड को हाईलाइटेड देख रहे हो, लेकिन क्या परिवर्तन है, अगर अ शब्द है तो आ शब्द के लिए हमारे लिए परिवर्तन क्या है, ये इस तरीके से, समझ में आ रही बात। यस। हाँ, पीछे की ध्वनि अ होती है, अगर इसके आगे, अगर मैं इसके लिए इस तरीके से लिखना चाहूँ, आखिरी में है आपका नाम, मान के चलिए मैं यहाँ पर मुकेश शब्द बोल रहा था, नरेश बोल रहा था, अभी मुकेश ले लीजिए, मुकेश,
ये बीच में स्पेस दे दिया मैंने। अभी ये मुकेश शब्द जो है, मुकेश शब्द में आप जल्दी से देखिएगा कि अब आपको बेहतर दिख रहा होगा। अ को मैंने अलग कर दिया। आपने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में सीखा था कि अलग अलग कैसे कर सकते हैं ना? तो मैंने पूरा अलग अलग नहीं किया है, सिर्फ अ अलग कर दिया आखिरी का। आ अलग कर दिया तो ये श आधा बचा है, हलंत हो गया। इसी तरीके से अब आंख में जो परिवर्तन होंगे वो सारे परिवर्तन यहाँ पे लिखे हैं आ की जगह पर, उनको मुकेश शब्द के साथ में जोड़ते जाइए, है ना। इसको अ जोड़ देंगे तो पूरा मुकेश बन रहा है, ऐसे अह जोड़ेंगे तो मुकेशः, मुकेशौ, मुकेशाः, मुकेशम, मुकेशौ, मुकेशान, मुकेशेन, मुकेशाभ्याम, मुकेशः, मुकेशाय, मुकेशाभ्याम, मुकेशेभ्यः। इस तरीके से इसके रूप बन जाएंगे। किसी को कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है? सबको समझ में आ रहा है ना? समझ आज हमने बहुत अच्छे से इसको फिर से रिवाइज कर लिया है और सीख लिया है। मुझे लगता है अभी आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, कुछ नए शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको बनाना है, तो क्या आप बना पाएंगे? इन शब्द रूपों को लिख पाएंगे? यस सर। बहुत अच्छा, तो हम इसको लिख करके देखते हैं। एक बार एक किसी शब्द की प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा शब्द ले लें? कोई छोटा सा शब्द बताइए। सर साक्षी। साक्षी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द है। पर मुझे ये बताओ, साक्षी शब्द के ऐसे रूप होंगे क्या? हमारी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? सर ये इकारांत है। साक्षी शब्द दीर्घ ई होता है ना, ईकारांत शब्द है एक चीज, और दूसरी चीज ये स्त्रीलिंग शब्द भी है ना? हमें चाहिए Yes, अकारांत और पुल्लिंग शब्द। अभी बताइए कोई छोटा सा। श्राव्या। श्राव्या। वंश अब ये, अब कुमार। रुको रुको रुको, श्राव्या शब्द आया, तो श्राव्या शब्द जो है उसमें आ की मात्रा है दीर्घ वाली, श्राव्या है? तो वो तो आकारांत शब्द हुआ। मुझे आकारांत नहीं चाहिए, मुझे अकारांत चाहिए जिसमें सिर्फ अ आए, आ ऐसा साउंड नहीं आए। रक्षा। रक्षा, रुको रुको, रक्षा, रक्षा भी तो श्रेया। आकारांत है। रुको, श्रेया, रक्षा, ये आकारांत शब्द है ना बेटा। सर केतन। हाँ, सर केतन। केतन शब्द ठीक है। छवि। छवि तो इकारांत हुआ। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, सर फरीद। प्लीज सर वंश कुमार। म्यूट हो जाइए, अभी मत दीजिए उत्तर कोई भी बच्चा। मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, आपने वही बात ध्यान नहीं दी। सबसे पहले सबसे मुख्य बात, सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे पहले हमने देखा था अकारांत शब्द। मैंने आपको क्या बताया था? अकारांत। ये महत्वपूर्ण बात है बेटा। अगर आप अकारांत को ही भूल गए, पुल्लिंग को ही भूल गए, तो आप आगे की चीजें नहीं कर पाएंगे। ये वाले शब्द हैं अकारांत पुल्लिंग। ये देखिए, इस यहाँ पर बालक के भी ऊपर लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है? अ से अंत हो और दूसरी चीज की पुल्लिंग हो, तभी ऐसे रूप होंगे। अभी जैसे नाम बताए, साव्या, रक्षा, तो ये रक्षा इत्यादि तो ये बालिका जैसे आकारांत शब्द हुए, स्त्रीलिंग के शब्द हुए, इनके रूप चलेंगे वो बालिका की तरह चलेंगे। या बालिका में जो, इस बालिका वाले शब्द में जो चेंजेस दिख रहे हैं, उन चेंजेस को हम लर्न करेंगे, उसके हिसाब से उसमें चेंज करेंगे। तो हर एक शब्द को इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे कि इसी चार्ट में फिट कर दें, पर इसमें जो फिट हो रहा है उसी को तो रखोगे। सर कृष्णव, है ना। ये बात सबको समझ में आ गई कि हमें दो कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो अकारांत होना चाहिए और दूसरा पुल्लिंग होना चाहिए, पुरुषवाची हो और अकारांत हो। ओके, सर कृष्णव। कृष्ण शब्द अगर आप कहोगे तो उसका प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अकारांत है, मान के चलिए आपको ये बॉक्स है, इस बॉक्स में सारा एक और बॉक्स रखना है, तो वो तो आसानी से बन जाएगा पूरी स्पेस घेरने के लिए। पर मैं कहूँ इसकी जगह पे अगर आप कोई और शेप रख दो, मैं ये शेप ले आता हूँ, ये शेप रख देते हैं हम इसकी जगह, तो क्या ये पूरा उसमें जाने के बाद में सेट हो पाएगा? नो सर। हाँ, अगर मैं कहूँ ये वाला शेप इसमें सेट कर दो, तो क्या ये शेप सेट हो पाएगा?
नो सर। नो सर। नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए अगर इसमें कोई दूसरा सेट करना फुल स्पेस जो ले ले, तो हमें वैसा क्या वैसा एक ये चाहिए पड़ेगा, बॉक्स ही तो चाहिए पड़ेगा। यस सर, उसका मैचिंग का बॉक्स चाहिए। यस, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये अकारांत शब्द का तो फ्रेम है, जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स का तो फ्रेम है, तो इसमें वही शब्द फिट बैठेंगे, उन्हीं के रूप डालोगे जो इसी तरीके के हों, इससे मैच करते हों। जो नॉन मैचिंग वर्ड हैं उनको तो फिट नहीं कर पाओगे ना इसमें, समझ गए। ये मान के चलिए जो हाँ हमें सर। मैच कर रहा है कि नहीं, उसका फ्रेम कैसा है, फ्रेम कहाँ से पता चल रहा है, फ्रेम हमें देख के पता चल रहा है उसका लास्ट में क्या साउंड है ना, और उसका लिंग क्या है। समझ में आ रही बात। जैसे हमने बालक शब्द देखा, बालक शब्द में हमने यहाँ पे देखा था कि लास्ट में अ साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये अकारांत है। अकारांत एक फ्रेम है ना, तो इसमें वो सारे शब्द आ जाएंगे जो अकारांत हैं। ये देखो, जैसे वर्धमान अकारांत शब्द है, ये आ जाएगा। यहां पर हम आगे देखते हैं मति, मति इकारांत शब्द हो गया, इसका फ्रेम अलग हो गया, इसकी शेप अलग हो गया, तो आप इसको इसमें फिट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात। इसमें विभक्तियां अगर सेट करनी तो इसके आधार पर आप सेट नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है सबको, यस सर। अच्छे से क्लियर है। यस सर। तो पूरी बात पहले ध्यान रखो, क्लियर है। है ना। सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि हम जो भी बालक शब्द को लर्न करें उससे पहले ये ध्यान रखो कि ये वाले जो फ्रेम है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द का फ्रेम है। इसमें सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ही हमें इस्तेमाल करना है। फिर आप उसके बाद में अह का रूप जैसे मैंने दिखाया है, तो आप उन रूपों को इसमें यूज कर पाएंगे। आपको बात समझ में आ गई। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द जो आपकी समझ से अकारांत हैं उनको बताइए वन बाय वन। मुझे कोई भी 10 अकारांत शब्दों को बता दीजिए, कोई एक एक करके एक एक व्यक्ति बताएगा, है ना? एक बच्चा दो नाम नहीं बताइए, कोई भी 10 अकारांत पुल्लिंग शब्द। हाँ हाँ सानवी बताओ। आदित्य। कर आदित्य। सिर्फ अपने नाम मत, सर। रुको 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 रुको, अभी अपना नाम मत लेना, सिर्फ शब्द बोलना। ओके ओके सर। सर कर। चलो, जॉन ठीक है, आदित्य ठीक है, सर कर्म। कर्म ठीक है। अभी हाल के लिए हम समझ लेते हैं कर्म, ठीक है। अभी हाल नाम जो चल रहा है आपका कर्म हम मान लेते हैं, है ना, पर असल में कर्म जो शब्द होता है वो अलग है। आग। आग। आग शब्द, रुको रुको, अद्विक ने बोला है कि आग शब्द अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, मान लेते हैं, आपकी तरह से सोच लेते हैं, पर जरा मुझे बताओ ये क्या असल में आग शब्द पुल्लिंग है? पहला प्रश्न, आप क्या बोलते हैं? आग जल रही है, ये तो नहीं बोलते आग जल रहा है। यहाँ बहुत तेज, बहुत क्या, बहुत बड़ा आग लगा है, ऐसा तो नहीं बोलते। ये बोलते बहुत बड़ी आग लगी है। जंगल की आग बड़ी होती है, ये विशाल होती है, तो इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो आग स्त्रीलिंग का शब्द हुआ, पुल्लिंग का नहीं हुआ। फर्स्ट, ओके, अकारांत है, ओके मान लेंगे। लेकिन अभी एक समस्या और है, उस समस्या की ओर भी ध्यान दीजिए। समस्या क्या है कि हम जो विभक्तियां प्रयोग कर रहे हैं वो संस्कृत में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो संस्कृत के शब्दों में ही विभक्तियां लगाएं। आग शब्द संस्कृत में नहीं है, अग्नि शब्द संस्कृत में है, वह्नि शब्द संस्कृत में है ना, हुताशन शब्द संस्कृत में है, आगे के पर्यायवाची। जैसे हम अगर मान के चलिए, आप कहेंगे सर और वो स्कूल शब्द भी तो आ से ही अंत हो रहा है ना, हम स्कूल के रूप चलाएंगे ना, स्कूल है, स्कूल आओ, स्कूल है, स्कूल हम, स्कूल आओ, स्कूलान, तो चलेगा क्या? स्कूल तो शब्द इंग्लिश का है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर चर्चा। चर्चा, जलचर। जलचर, ओके बहुत बढ़िया, ये जलचर शब्द मैं प्रयोग कर सकता हूँ। बहुत अच्छा शब्द बताया, बहुत अच्छा। जलचर, नभचर, हाँ, भूचर, ये शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे। तो जलचरः, जलचरौ, जलचराः, करेक्ट, बहुत अच्छा उत्तर दिया। और कोई एक दो शब्द और बताइए। सर देव। देव, बहुत अच्छे, देव का प्रयोग किया जा सकता है, देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान, बहुत अच्छे।
सर पंडित सर आप पंडित, हाँ लेकिन ये सर देव राम पंडित तुम सर राम देव पंडित इनकी तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया। सर ये तो राम है, कुछ नया बताओ ना, अपना सोच के सर क्रिएट करके। एवं सर आप एवं 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 सर शब्द नहीं होगा जान बेटा। सर जान 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 हो जान हो बेटा फिर वही बात कहूंगा, हम शब्दों का प्रयोग करें तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि संस्कृत के शब्दों में विभक्ति लगानी है ना। सर विशेष विशेष, बहुत अच्छा, वेरी गुड। विशेषः विशेषो विशेषः। चलो कोई भी नाम होगा, किसी भी लड़के का नाम होगा, वो सब चलेंगे, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नाम डेविड है, कृष्णा कृष्ण नाम है, तो कृष्ण हर्ष कारण पुल्लिंग है, हर्ष बहुत अच्छे। हर्ष है, अकारण पुल्लिंग है, अधर बहुत रूपाणी ओके। अब गरीब रुक जाइए, स्टॉप। कुमार राजकुमार बहुत गगन अच्छे, गगन बहुत अच्छे। रुकिए रुकिए रुकिए, स्टॉप। कुमार कृष्णान अब क्वाइट, हो गए उत्तर। अब हम आगे चलते हैं। मैंने 8-10 नाम पूछे थे पहले, 10, तो 10 से ज़्यादा नाम हमने डिस्कस कर लिए। किस तरीके से हैं ये भी देख लिए। आपको फिर से समरी कर देता हूँ इसकी। अ की ध्वनि से समाप्त होने वाले पुल्लिंग को बताने वाले उन शब्दों के रूप बालक शब्द की तरह चलेंगे, और उस बालक शब्द के रूप हमने यहाँ पर देखे हैं, इस तरीके से ये लिखे हैं। आप चाहें तो अंत की ध्वनि को ध्यान रख लें, तो ये वाले ध्यान रख करके आप सबके साथ में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मुकेश के साथ में अगर हम करके देख रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए अह लगाना है, तो मुकेश, सॉरी मुकेश, ये है हलंत है। अब इसको हम इकट्ठा कर देंगे अगर, तो ये मुकेश जोड़ दिया। अगर औ की मात्रा जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, मुकेशौ। आपको ये सभी को समझ में आ चुके होंगे अच्छे से। मुकेशाह, मुकेशम, इस तरीके से आप सारे रूप बना पाएंगे। अभी किसी को मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा समस्या होगी, तो अंत में फिर से आपसे वही बात कहूँगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि कहाँ कौन सा है, फिर हम उसकी 2 मिनट बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं। जल्दी से देखते हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, बालक हे बालकौ बालकाः संबोधनम। और इसको आप गा करके भी देख सकते हैं ताकि याद जल्दी हो जाए, है ना। जैसे बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालकौ हे बालकाः संबोधनम। ये आसान है, ऐसे आप याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे। ये असल में आपको याद करने पड़ेंगे, पर ध्यान रखने की दृष्टि से हम देख लेते हैं इसको कैसे ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से देखिए, हमने याद करने को द्विवचन याद किया था, पहला प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम, सॉरी द्विवचन में सेम है। औ की मात्रा जोड़ी है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी, उसके बाद 3 एक जैसे हैं, आभ्याम जोड़ा है, उसके बाद में षष्ठी और सप्तमी फिर बाकी वापस से दोनों सही हैं, उसमें हमने योह जोड़ा है, और अंत में प्रथमा के जैसे संबोधनम में है। एक वचन में अगर देखें तो एक वचन में प्रथमा व्यक्ति में अह जोड़ा है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में अह जोड़ा है, और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में अह जोड़ा है। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में म हलंत जोड़ा है, और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद न हलंत जोड़ा है। तृतीय व्यक्ति में एन जोड़ा, तृतीय के बहुवचन में अहि जोड़ा, चतुर्थी व्यक्ति में आय जोड़ा, पंचमी में आत जोड़ा, और यहाँ पर बहुवचन में एभ्यः और एभ्यः जोड़ा, षष्ठी व्यक्ति में स्य जोड़ा है, सप्तमी व्यक्ति में षष्ठी के बहुवचन में आनाम जोड़ा है, सप्तमी व्यक्ति में ए जोड़ा है, और यहाँ पर ए के बाद में ए शु भी जोड़ दिया, तो ए शु हो गया। इस तरीके से हमने इन विभक्तियों के रूप देख लिए थे। इसमें हम ध्यान रखने के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना कि अच्छे से समझ में आए।
खास तौर पे ये देखो, तृतीय चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति का द्विवचन, ये 3 शब्द, ये अधिकतर मतलब लगभग सब जगह आपको इसी तरीके से प्रयोग मिलेंगे। चाहे कोई भी शब्द लोगे आप आगे भी, तो वहां पे आभ्याम ही जोड़ना पड़ेगा, तो ये आसान हो जाएगा आगे जाकर के। यहाँ पर आभ्यः या एभ्यः इस तरीके से ही जोड़ने को मिलेंगे अधिकतर, तो ये भी आसान हो जाएंगे। तो ये 5 रूपों में तो आपको कठिनाई नहीं आने वाली है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में जैसे आनाम जुड़ा है, इसी तरीके से नाम जुड़ेगा लगभग सभी जगह, नाम या राम। ओके, और यहाँ पर जैसे आन जुड़ा है, इसी तरीके से आन अधिकतर जगह जुड़ेगा। हलंत माँ जुड़ना अधिकतर जगह पे यही होगा। और इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यही रूप देखने को मिलेंगे, और इसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ दूसरे शब्दों के रूप हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ चुकी है अभी तक? यस सर। चलिए, तो आज की Yes, बात, sir. हाँ बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।